आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम सभी लोग देखने वाले हैं सार संग्रह और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सेल को देखने वाले हैं, यानी कोशिका, जहाँ पे हर कंपटीशन के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आइए हम जानते हैं सेल के बारे में। कोशिका से जितने भी सवाल आएंगे सारे सवाल को आज हम देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक को हम लेते हैं जैव विकास। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आगे है नेक्स्ट को हम देखते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है, यानी एटीपी का पूरा नाम होता है एटनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सबसे ज़्यादा एटीपी जो उत्पन्न होता है वो होता है कहाँ पे? तो वो होता है क्रेब्स चक्र में, राइट। नेक्स्ट हम लेते हैं प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। आगे है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाई जाती है? तो मानव शरीर के प्लीहा, जिसको स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन के अंदर लसिका कोशिका पाई जाती है, जिसको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली के अंदर लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है? तो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है कोशिका भित्ति, ये केवल पादप में ही पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? तो पीट पिंड जो पाई जाती है वो अंडाशय यानी ओवरी के अंदर पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग एप्टोटोसिस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो केंद्रक के अलावे किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो ये होता है हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट है किसे कोशिका का पाचन थैली कहा जाता है? तो कोशिका की पाचन थैली लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के पश्चात तंत्रिका तंत्र के अंदर कोशिका का विभाजन नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, राइट। नेक्स्ट है कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, राइट। तो ये हो गया कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये तीनों प्लांट एंड एनिमल दोनों के अंदर पाया जाता है, पादप जंतु दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या होता है? तो हाइपरप्लासिया का अर्थ होता है कोशिका के आकार में वृद्धि होना, कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो जीन शब्द को सबसे पहले जॉनसन ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने किया था? तो रिवर्स प्रतिलेखन का खोज टीमिन एवं बाल्टीमोर ने किया था। जब एक युग्म जीन दूसरी इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रभाविता कहते हैं। नेक्स्ट है पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु के निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होता है। पुरुष का शुक्राणु एंड महिला का अंडाणु जो मिलता है वो अंडवाहिनी में संपन्न होता है, यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर संपन्न होता है। नेक्स्ट है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बना होता है? तो यह कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46, 23 जोड़ा 46 होता है। इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट है कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो ये है आपका कैल्शियम। नेक्स्ट है मानव
सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है? तो सबसे जीवित छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, किसी जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को माना जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है, यानी प्लांट में उपस्थित होता है? तो ये होता है हरित लवक। हरित लवक जो है केवल प्लांट में ही उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलस लिनियस है। नेक्स्ट है, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो ये जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, किस तत्व के केसी कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाता है? तो ये पोटेशियम के एकत्रित होने से खुल जाता है। आगे है, किस कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है? तो ये गोल्जी कायको। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। आगे है, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था, वर्ष 1959 में प्रस्तुत किया था। आगे है, कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो कोशिका भित्ति की संरचना जो होती है पारगम्य होती है। राइट। आगे है, ये अब जो हम बताने वाले हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ज़रूर देखिएगा। राइट। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो यह है शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होता है सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? ये अंडाणु होता है जो स्त्री में पाया जाता है। आगे है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका? तो जिसको हम न्यूरॉन एंड तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। पुरुष में सबसे छोटी कोशिका? तो पुरुष में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु या जिसको हम स्पर्म के रूप से जानते हैं। आगे है, सबसे बड़ी पादप कोशिका? तो कैलेर्पो टैक्सीफोलिया। ये हो गया, ये एक टॉपिक हम लोग आज कवर किए जिसका नाम है सेल, यानी कोशिका को हम लोग देखें।